कमाल की जर्नी वहां से रही। वैसे शरद जो इतना अच्छा बोलता है यार, शरद एक टाइम था लाइफ में जब स्टैमरिंग बहुत बड़ा इशू था, है ना। मतलब शरद हकलाता था और इस कारण एक प्रोडक्शन हाउस ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक एक सीरियल से निकाल दिया था, रिप्लेस कर दिया था। ये क्या माजरा है यार, सबको बताओ यार। ये स्टैमरिंग जो है ना, हकलाना जिसे कहते हैं, वो बचपन से था मेरे अंदर। ओके। मतलब समस्या मतलब प्रॉपर प्रॉपर, मतलब मैं अपनी मम्मी, हमारे मराठी लोग हैं, मैं मदर को आई बोलता आई बोलते हैं। हूँ। मेरे को आई बोलने में तकलीफ थी, मतलब मैं आई ऐसा इतना इतना इतनी ज्यादा स्टैमरिंग थी? स्टैमर था मेरा। अच्छा। और क्या होता था ना कि दोस्तों के बीच में भी बहुत बेइज्जती होती थी। तू चुप रहे, हाँ यार, वैसे दो ये दिन है। 2 दिन लगा देगा बोलने में, तू चुप रहे। तो ना कभी मैं स्टेज पे जा पाया। मैं गाने गाता था, तो स्टैमरर कैन सिंग, हाँ ये ये बात है, मैंने ये देखा है, fact स्टैमरिंग हटाने के लिए भी बोलते हैं गाना गाओ। तो गाना गा सकता है एक स्टैमरर, बिकॉज तो स्टैमरिंग होती प्रॉब्लम था ही लाइफ में। तो जितना भी कंट्रोल करके, फास्ट बोल के, कुछ भी करके काम चल रहा था लाइफ में। एक्टिंग की बारी आई तो ऑब्वियसली यार, अगर मैं हकलाऊंगा और एक पेज का सीन आया तो मतलब नमस्ते है ना लाइफ में। हाँ, तो अपन तो 20 टेक के बाद ना हाथ जोड़ लिए अपनी नहीं होगा। एंड बाय दैट टाइम क्या होता है ना, आपको ये आवाज जो कुछ है उसके बारे में ना तो आपको खुद को रियलाइज होता है ना, लोगों को पता चलता है कि इसकी आवाज ऐसी होगी, क्योंकि आप इतना फास्ट बोल जा रहे हो, आप क्लियर नहीं बोल रहे हो, आप कर चल रहा है आपका, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो रिप्लेस कर दिया भाई, अपन भी खुशी खुशी रिप्लेस, मतलब दुखी दुखी रिप्लेस हो गए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये तो ठीक करना पड़ेगा भाई, अब तो कूद पड़े हैं अपन, तैरना तो आते, मतलब तैरना तो आना पड़ेगा ना, मतलब पानी में कूदे तो मुझे मिली मेरी श्रीमती जी उसके बाद। हाय हाय हाय। उसने बहुत हेल्प की, और जो मेरे साथ, मैं बहुत लकी रहा, बताऊँ झूठ नहीं बोला, मैं बहुत लकी रहा कि मेरे को इतने अच्छे एक्टर्स मिले ना फ्रॉम माई फर्स्ट शो। मतलब बता रहा हूँ ना, सिंदूर में जैसे बात करूँ तो वहाँ जयती भाटिया हैं, या किशोरी शाहणे हैं, या प्राचीन हैं, या सचिन हैं, या कीर्ति हैं, बड़े स्वीट रहे सारे। तन्वी आजमी हैं। ये लोग बहुत स्वीट रहे, इन्होंने बहुत पेशेंटली काम किया मेरे साथ में, बहुत मौके दिए मुझे। मेरे डायरेक्टर थे पवन साहू करके, बहुत मौके दिए। तो मैं मेरे में अब जब आपको मौके मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, कुछ तो किया जाए इसके बारे में, कुछ तो सोल्यूशन होगा ना इसका। कंची मुंह में रख लो, पेंसिल रख लो मुंह में। क्योंकि ना तो कॉन्फिडेंस की कमी है, जो लोग बोलते हैं अपने बच्चों को ये ही इज अंडर कॉन्फिडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं था मैं। हाँ, बिंदास। मैं बहुत तोड़ू आदमी था। मतलब तुम ये देख लो, स्टैमरिंग के बावजूद, बिकॉज नो ऑफेंसेस, बट जनरली जब कोई स्टैमर कर रहा होता है तो कहीं कॉन्फिडेंस जाता है। अपन तो चिंता ही नहीं है, मतलब ऐसी की तैसी। मैं तो फुल फोर फ्रंट पे रहता था हमेशा, हर चीज में। चाहे क्रिकेट में कैप्टन था मैं, जो करना है खेलकूद में, सब जगह आगे। बट तो मैंने बोला यार, ये कॉन्फिडेंस का तो झोल नहीं है अपने लाइफ में कहीं, तो क्या वजह हो सकती है? तो बोला पेंसिल, कंचे पंचे रख लो, मैं स्लो बोल लो, फास्ट बोल लो। फिर एक और चीज एनालाइज की यार, कि यार एक स्टैमरर गाना गा सकता है, मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपकी ब्रीदिंग के साथ। मैंने बच्चन साहब को बहुत ऑब्जर्व किया बचपन से। हम सब तो भाई क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहा है भाई, मैं तो कभी कॉपी किया नहीं भाई, मैं मजा आ गया। तो मतलब हम फैन रहे हैं। और उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न है ना, उनका जो एक पॉजेस है, आप देखेंगे ना स्टडी करने में, वो कमाल। पूरा स्कूल है उधर। एक सेकंड। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नमस्ते। हाँ बिल्कुल स्कूल है 786, तो बिल्कुल स्कूल है उधर। मतलब आप अगर उनको ढंग से ऑब्जर्व करो ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो उनके वो डायरेक्ट इतने डायलॉग्स इतने कमाल के क्यों हैं। क्योंकि वो करेक्ट ब्रीदिंग इनिशिएशन है, और एंडिंग भी करेक्ट है, मिड नोट करेक्ट है। तो वो कमाल की, अगर रिश्त में तुम तुम्हारे बाप होते हैं तो मतलब ऐसा है। तो अगर ब्रीदिंग से रिलेटेड है तो व्हाई नॉट आई शुड कंट्रोल द ब्रीदिंग। तो वहां से मैंने ब्रीदिंग पे काम किया। फिर समझ में आया कि हर एक अक्षर का उच्चारण एक इनहेलेशन या एक्सेल से शुरू होता है। जब वो समझ में आया तो समझ में आया कि बॉस किस किस अक्षर पे अपन अटक रहे हैं। अभी भी अटकता हूँ कई बार। जैसे ऊ है, अच्छा, ऊ के लिए एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग की जरूरत है। ओके, ऐसे नहीं होगा ऊ, तो वो एक ब्लैंक ब्रीदिंग है उधर। एक ऊ इज नॉट अ थ्रो, ऊ इज नॉट अ इनहेल। तो ऐसे कई वर्ड्स हैं जहां आपको एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग की जरूरत है। वो मिसिंग थी लाइफ में, और मतलब अनइवन ब्रीदिंग थी बहुत ज्यादा। तो उसको कंट्रोल कर लो आप, तो आप करेक्ट हो। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आज बड़ी बड़ी इच्छा थी कि मैं से लाइव ऐसे होता है ना, क्या वो टेड टॉक क्या होता है, ऐसा कुछ करूँ मैं लोगों के बारे में। वो बुलाता नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती ना, इसलिए इस बारे में भी मैं डेफिनेटली बात, क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मुझे बुलाते नहीं टेड टॉक में। बट मेरे को पता है कि यार ये हिंदुस्तान में लाखों बच्चे ऐसे हैं, लाखों, मतलब बच्चे ही नहीं, एडल्ट्स भी ऐसे हैं जिनको बहुत ऐसे शर्मिंदगी से गुजरना पड़ता है, या उनको लोग ऐसे नीचे गिरा के रखते हैं कि ये स्टैमर करता है।
तो मैं चाहता हूँ कि मत डरो मत किसी से यार, अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम का है, उसका हर चीज़ का निवारण है भाई। यार क्या बढ़िया बात बताई है, एंड सबसे पहली बात तो यार जो भी लोग बच्चे जो भी हैं जो स्टैमर करते हैं, पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं, ये ठीक होती है। और डिमोरलाइज मत करो हाँ उनको डिमोरलाइज, एंड मैं बाकियों को कहूंगा यार अगर कोई स्टैमर कर रहा है तो उसकी हेल्प करो, रादर देन उसका मजाक उड़ाया जाए, या जैसे कि शरद ने कहा बचपन में दोस्त कहते हैं रहने दे यार तू 2 दिन लगाएगा, हालांकि लोग हंसते हैं इस बातों पे। क्या उखाड़ लिया लाइफ में। हाँ फिर हाँ पॉइंट बिल्कुल, क्या उखाड़ लिया। उखाड़ लिया मेरे से। हाँ पॉइंट वो है कि सो मैं अभी भी हमेशा हर पेरेंट को बोलता हूँ कि यार ये चीज़ पे ना प्लीज़, या कोई भी समस्या हो ना ऐसी, चाहे तुतलाना हो चाहे खिलाना हो, उसका इलाज है। क्या बात या स्क्विंटाइज का भी इलाज है आज के डेट में। आप भी बच्चों को डिमोरलाइज मत करो लाइफ में यार। अब अगेन इसमें ना मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, और ये आई थिंक हर एक को खींचनी चाहिए अपनी तरफ, कि सब चीज़ का सोल्यूशन है पहली बात तो यहाँ है। हर चीज़ से बात। आप देखो अगर शरद हकला रहा था तो आई थिंक तूने अपने आप को ही कहा कि नहीं कॉन्फिडेंस है सब है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। आई थिंक वो बहुत जरूरी बात है। आई थिंक गिव अप नहीं करना एक ही डिपार्टमेंट है जहाँ नहीं हो पाता ना ये। हाँ कहाँ, ठीक है तुम्हें भी पता होगा तो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक सभी शादीशुदा लोगों को पता है। है। मैं बिल्कुल समझता हूँ। देखिए शादी का तो क्या है ना कि अभी जैसे शरद ने बताया कि शरद पहले एक जिम इंस्ट्रक्टर था। अब देखिए क्या होता है, अब शादी की बात छिड़िए तो बताऊँ। देखिए जनरली अगर एक इंसान को 500 कैलोरी बर्न करनी हो तो कितना, 45 मिनट का वर्कआउट 500 कैलोरी हो गई। लेकिन अगर आपको 2 मिनट में 500 कैलोरी बर्न करनी हो तो बस बीवी के साथ थोड़ी सी बहस कर लो, खत्म 2 मिनट में तो वैसे ही कैलोरी वो कैलोरी पूरी यहाँ से बर्न होती है, बता दे। हाँ वो ना ऐसे होता है हमारा, क्या होता है हम अंदर ही अंदर रह के ना बोल चुके कभी आप लेट आ जाए घर पे इतना ही होता है बस, फिर निकलता नहीं है बस। यार मैं शरद पूछना चाहता हूँ, इनफैक्ट मुझे तो बहुत कुछ पता है लेकिन मैं मुझे भी पता है भैया। हम लोग हम लोग एक दूसरे की बहुत बातें जानते हैं लेकिन सारी नहीं बोल सकते। बट शरद मेरे को बताओ, जब हम लोग इतना काम कर रहे होते हैं, हम लोग लेट घर आते हैं, सब कुछ हो रहा है, मैनेज कैसे हो रहा है टाइम फैमिली के लिए, कैसे मैनेज यार बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा मतलब ये मिस करूंगा टाइम जो मैंने मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसे टाइमिंग ऐसी हो गई यार कि करियर शिफ्ट कर रहा था, बेबी आ गई, फिर घर में कम टाइम दे रहा था। बट जितना होता है मैं घर में रहता हूँ, फिर भी मैं कहीं बाहर, वैसे भी मैंने पिछले मेरे ख्याल से शादी के बाद तो मैं कभी ऐसा बॉयज नाइट आउट तो मैंने देखा ही नहीं है लाइफ में। हाँ नहीं आई थिंक कभी बॉयज ट्रिप मैंने की नहीं है। मैं किसी भी विदेशी कंट्री में मैं गया ही नहीं हूँ अकेले नहीं गया, मैं नहीं रहता हूँ, तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं घर में रहता हूँ हमेशा। और ये बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि शरद की बीवी ने ये फोर्स किया है। नहीं ऐसा नहीं है, ये कीर्ति का नहीं है, ये इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा ये फैमिली मैन शो करता है, ये एक्चुअली फैमिली मैन है। और शरद की ये बात है कि हम सारे दोस्त एक साथ होते हैं, कोई सेलिब्रेशन हो, कहीं बाहर जाना हो, आई थिंक दैट इज रियली कमेंडेबल यार, ये बड़ी अच्छी हम लोग क्या देखिए सिंपल चीज़ है ना यार, कि जैसे मनीष है, सैन है, हम दोनों हैं, तो ऐसे क्या है ना, अगर आप फैमिली रहे तो एक दोस्ती भी है। वी कैन टॉक अबाउट व्हाटएवर वी वांट टू टॉक एंड दे कैन आल्सो टॉक अबाउट, दे कैन बिच अबाउट अस, दे कैन बिच अबाउट अस, देना चाहिए मौका बिल्कुल। हाँ, वो किसी और से बहस बिचिंग करे, हम किसी और से अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा ना अपने में कर लो, अपने खेल लो आपस में, तो आपस में खेल लेते हैं हम लोग, तो बेटर है। नहीं मेरे को लगता है कि यार ठीक है दोस्त होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट मेरे को लगता है अगर आप बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है काम में तो फिर प्रेफरेंस आपको खुद को ना रख के अपनी फैमिली को देनी चाहिए। नहीं वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं यार शादी कर ली, डिफिकल्ट नहीं है मैनेज करना। मैंने कहा नहीं, बिकॉज बहुत ईजी है, बिकॉज आई थिंक एज एन एक्टर या कोई भी आप फील्ड में हो, एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आज आई थिंक शरद और मैं, हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो फिर हम एकदम बिल्कुल सब कुछ भूल के काम आता है घर से यार ये बहुत कमाल की बात है। क्या कर रहे हो, बाबू ने खाना खाया, फोन नहीं आता बाबू तुमने खाना खाया, ये फोन नहीं आता हमको, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर है ना, भी ट्रस्ट डेवलप हो गया कि हाँ ये आदमी काम पे गया, काम से घर आ जाएगा 10 बजे। तो मराठी में एक फिल्म आई थी 7-4 घरात, 7 बजे के अंदर घर आई। वैसे हमारा रूल है 10-4 घरात, अच्छा 10 बजे से अंदर घर आ जाओ बेटे। बट शरद के यहाँ जो पार्टीज होती हैं, ट्रस्ट मी मैं जनरली बहुत जल्दी सोने वाले लोगों में से, मैं जल्दी 10 बजे तक सो गया होता हूँ, लेकिन शरद के यहाँ पार्टी 10 बजे शुरू होती है और आई थिंक सुबह तक जो हम लोग हंगामा मचाते थे। उस पीछे कहानी तो पता है एक्चुअली, मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि तू यार क्या मतलब पागल टाइप का आदमी है, तू कैसे मतलब ऐसे पार्टियां ऐसे करता रहता है। मतलब मैं इनफैक्ट शूट पे ना, शूट पे अगर मैं आउटडोर शूट जा रहा हूँ तो एक ही ऐसा कमरा होगा जहाँ पर पार्टी होगी सबके लिए, वो मेरा कमरा है। उसकी ये कहानी है यार, क्योंकि क्या है कि जब मैं कॉलेज में थे हम लोग ना, और पैसे नहीं होते थे
बाकी सब दोस्त है ना, किसी का बिजनेस है, किसी के डैड का बिजनेस है, किसी का थिएटर है, किसी का कुछ है, सबके पास पैसे होते थे, सब पार्टी का। तो मैं कभी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता था उसमें। तो होता है ना कि यार अब गिल्ट रहता है कि यार अपन जा तो रहे हैं यार, बट पैसे नहीं दे पा रहे हैं यार, मतलब अपन मतलब है ही नहीं पैसे, तो देंगे कहाँ से। तो मैं हमेशा बहुत मैंने फ्री की पार्टियाँ ली हैं यार, मतलब मेरे को हमेशा रहा है कि नहीं यार, मैं उस स्टेज में पहुंचूंगा जहां मैं करूंगा और मैं दिल का राजा आदमी को करना है, मेरे को मतलब उसमें वो मजा आता है करने में कि यार खिलाओ पिलाओ सबको, पार्टी करो घर में, तो बड़ा मेरे को कैसे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसमें। ऐसा नहीं है कि मेरे को तुम अगर हो गए तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, ये नहीं, मेरे को मजा आता है कि नहीं एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग यार। हाँ नहीं वो तो हो रहा है, वो है। एंड आई थिंक वो पार्टीज भी, आई थिंक हमने इतनी कमाल की मजेदार पार्टीज इकट्ठे करी हैं, और ये नहीं कि वो की हाय 2 साल वो भी दिन थे कि हम लोग इकट्ठे पार्टी किया करते थे। तो टेबल के बाद आजू बाजू बैठना पड़ता है। हाँ नहीं, बट ये है कि आई लव टू होस्ट। हाँ नहीं वो तो है यार, आई ऑल्सो लव You also. आई तो लव टू होस्ट। मैं तो इतना लव करता हूँ कि मैं होस्ट ही बन गया हूँ। अच्छा था। नहीं बट हाँ एक्चुअली ये है, वो जो एक सुकून मिलता है ना, लोगों को खिला पिला के, दोस्त आए खुश होके जा रहे हैं। मतलब एक क्या है ना, आपको हमेशा ना लाइफ में ना ये पल याद रहते हैं। करेक्ट, वो मेमोरीज क्रिएट करने वाली बात है कि ऐसी कोई मेमोरीज क्रिएट करो कि हमने उस रात को ऐसे धमाल पार्टी की हमने, ऑब्वियसली अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑब्वियसली हम वो इतने ऐसे म्यूजिक बंद कर देते हैं। मैं बस वो एक ही चीज है, वो हम ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, उसको सिर्फ मैं करके दिखाऊंगा। याद है? बस कभी कभी सोच लो। कभी देखो, हम एक्टर्स की लाइफ में हम तो पूरे टाइम फिट ही रहना चाहते हैं, हम बिल्कुल कुछ ही मौके मिलते हैं जब हम बेफाम हो सकते हैं, बस हो जाते हैं। बस ठीक है, फिर हम एंजॉय कर लेते हैं, वो तो हमारा हक बनता है, मतलब बिल्कुल। थोड़ा आदर्श है, हम कॉमन मैन है। नहीं तुम तो आदर्श हो ही नहीं, तुम शरद हो। हमने कोई ठेका लिया है, मतलब ठीक है यार, हम लोग बट ठीक है, हम लोग सारे इकट्ठे मजे में रहते हैं यार। बट तुमने अपनी स्टैमरिंग को खुद कंट्रोल करके शरद उस मुकाम पे पहुंचा कि जिस प्रोडक्शन हाउस ने शरद को स्टैमरिंग के लिए रिजेक्ट किया था, निकाल दिया था, उनसे भी कोई हमें रिग्रेट्स नहीं है, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, होता है। बट उन्होंने ही वापस एज अ लीड एक्टर फॉर द शो साइन किया। ये होता है यार, मजा आया होगा ना उस दिन। हाँ मतलब नहीं, मजा मेरे को ऐसा बदले वाला कोई भावना नहीं थी, बट अपने अंदर बट मेरे को मैंने बहुत थैंक्स की भावना थी। कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन है ना, जो रिप्लेसमेंट ने मुझे मोटिवेट किया। ये बात मैं सब यंगस्टर्स को सबको बोलना चाहता हूँ, लर्न दिस, कि अगर हमें किसी ने रिजेक्ट किया उसके बाद वापस लिया तो खुंदक में नहीं जाओ, खुशी से जाओ। हाँ, क्योंकि एक कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिला कि बॉस, इससे बड़ा रियलिटी चेक नहीं हो सकता कि भाई आपको रिप्लेस कर दिया गया है। अभी तो आप इस गफलत में थे, गलत फहमी में थे कि भाई ठीक है, चल रहा है काम, चल जाएगा, कर लेंगे, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेंगे, निकल जाएंगे, कर लेंगे, उस नहीं चलता है वैसा। तो यू हैव टू मतलब फेस दिस, और वो मैंने फेस किया कि रिजेक्शन हुआ, बहुत दुख भी हुआ, बट कहीं ना कहीं रिलेशन हुआ कि नहीं बॉस, नाउ ये अब असलियत है, इसका सामना करना पड़ेगा, इस समस्या को दूर करना पड़ेगा लाइफ में। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन था। तो आई थिंक जब उन्होंने बुलाया वापस मुझे 6-7 साल के बाद, तो एक अच्छा था कि हाँ, थैंक यू फॉर टीचिंग मी द राइट थिंग, एंड आई विल ट्राई टू जस्टिफाई दैट ऑल्सो, आई विल ट्राई टू प्रूव दैट यस आई एम वर्थ प्लेइंग दैट। क्या बात। अच्छा, डोंट टेक मी अदरवाइज, बट स्टैमरिंग कंट्रोल करने के लिए लोग कहते हैं मुंह में कंचे वंचे, तो क्या 6 साल मुंह में कंचे लेके घूम रहा था? नहीं रे, कंचे नहीं है, बताओ मैं बहुत पेंसिल रख लो। अच्छा, पेंसिल भी ऐसे पेंसिल आड़ी रख के घूमते रहो, ऐसे कंचे रख लो, ये सब मैंने तो मतलब रख के बोलना है इसमें स्लो बोलो, मतलब कोई लाइन है जैसे कि उसको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सो योर टंग विल गेट यूज्ड टू द लाइन, उसके ऊपर उसको स्पीड बढ़ाते जाओ तो फिर नॉर्मल स्पीड पे आ जाओगे। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट माय इशू वाज द ब्रीदिंग पैटर्न। Okay. जो अभी मैं सिंपल है, आप देखो, मैं आपको बोलता हूँ दौड़ के आओ जरा 1 किलोमीटर या 100 मीटर की स्प्रिंट मार के आओ, उसके बाद मैं आपको डायलॉग बोलने दूंगा, बोल लोगे कि नहीं बोल पाओगे ना, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग आनी मन है उस वक्त। तो स्टैमरिंग इसलिए होता है यार। ये तो बहुत अच्छी टिप है। आई थिंक ये मजाक में हमारी एक बात हो रही थी जनरल, और उससे एक बहुत अच्छी सीख बहुत लोगों को पहुंच रही है। करेक्ट। हाँ, अगर तो ये प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे तो आप ठीक कर सकते हैं उस समस्या को, आप उसको ऐसे बड़ा मत बनाइए, इतनी बड़ी समस्या है नहीं। जो लोग, मैंने भी बड़ा बनाए थे, सालों तक रख के रखा था अपने अंदर कि यार ये ठीक नहीं होगा, मैं तो अकेला ही हूँ टाइप से ऐसा, बट यू कैन ओवरकम दैट इशू। आई नो यार, बहुत से लोग ना आजकल एक नया टर्म आ गया, मैं बॉग डाउन हूँ,
मैं लो फील कर रहा हूँ बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत से लोग ये करते हैं, अगेन फील करते होंगे, बट अपने आप को ही वापस खींच के लाना पड़ेगा। 100% आप ही हो आपके लिए, सिंपल हो, और कोई नहीं है आपके लिए, आप ही हो आपके लिए। अरे बॉस, अपने आप ही करना पड़ता है। अब देखो जैसे शरद है, एक्टिंग की तो हम बातें कर ही रहते, लेकिन एक और जलजला जो मचा था ना, वो था शरद की आवाज़ का। और वो एक फिल्म जो आई थिंक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है, और मुझे बड़ी खुशी होती है यार कि मेरे दोस्त का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उसमें, वो थी बाहुबली। बाहुबली में जय माहिष्मती। ओह क्या बात है, ये जो आवाज हम सुनते आए हैं, इनफैक्ट मेरे को जब मैं मूवी देखने गया था मुझे नहीं पता था, और देख के मेरे को अरे यार क्या तेरी आवाज है क्या इम्पैक्ट आया था। आई थिंक वो वाज कमाल। मैं तो उसमें कहता ना स्टार्स होते हैं आपकी, आपकी किस्मत में लिखा है कि आप उस फिल्म के पार्ट हो, ऐसा होता है ना कभी कभी, मैं विश्वास करता हूँ काफी। तो मैं एक तेलुगु फिल्म कर रहा था, और एक बहुत बड़ा एक्टर है वहाँ के, पवन कल्याण, बहुत फेमस है, उनके साथ तूने विलन का रोल किया था मैंने, सरदार गब्बर सिंह फिल्म का। तो उसके दौरान क्या हुआ कि राजमौली सर कोई आवाज़ ढूंढ रहे थे जो प्रभास के लिए सूट करे, तो वहाँ से किसी ने मेरा सजेशन दिया कि आई डोंट नो टेस्ट दिस गाय। और मैंने क्योंकि मक्खी और बाकी इनकी मगधीरा सब फिल्में देखी थी, तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, क्योंकि ये इतने डाइवर्सिफिकेशन में फिल्में बनाते हैं ना, कहाँ मगधीरा कहाँ मक्खी, मतलब कोई स्टूडेंट नंबर 1 कोई लेना देना नहीं है फिल्मों का, एक जोन की फिल्में नहीं, अलग अलग जोन की फिल्में एक्सपर्टीज के साथ फिल्में बनाते हैं वो, तो क्रिएटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हो। मैंने कहा इनसे तो मिलना है यार, तो मैंने कहा मेरे को आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को उनसे मिलना है, अपना काम हो जाएगा ना, मिल के खत्म, मैं मिलूंगा। तो मैंने ठीक है टेस्ट दिया, वो टेप लेके मैं ही चला गया फिर उनके पास राजकमल स्टूडियो, तो मुलाकात हो गई, और फिर कुछ दिनों बाद उनका फ़ोन आ गया कि यू आर डन डब। सो कहीं ना कहीं वो स्टार्स थे, और बहुत स्मार्ट है यार, वो बहुत ही कमाल के आदमी है, बिकॉज उन्होंने देखा कि यार प्रभास की पर्सनैलिटी और इसकी बहुत सिमिलर है, एक जो बेसिक ढांचा है, लंबा चौड़ा आदमी है और मेरा भी, तो वो कहीं ना कहीं वो जो एक्टिंग पैटर्न है ना, ही कैन यू नो मैच द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग विद हिज वॉइस, क्योंकि एक लंबा चौड़ा आदमी इस तरह बात करेगा। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत, मैं उनको बोलता हूँ कि विजन बहुत करेक्ट था। बट हाँ, फर्स्ट में और मैं फॉर्चुनेट था कि फर्स्ट में वो हर दिन आते रहे डबिंग के लिए, सो और हम लोग सुनते थे, हम लोग करेक्शंस करते थे। बट आई वाज वेरी हैप्पी दैट ही शोड फेथ इन मी इन द सेकंड पार्ट, बाहुबली कंक्लूजन जो है उसमें उन्होंने वो एक भी दिन नहीं है, पूरा मुझ पे छोड़ा हुआ था कि द वे ही वांट्स टू डब, लेट हिम डब। बट तू डब करा, तेरे को पता था बहुत बढ़िया है। फर्स्ट में नहीं पता था मुझे, अच्छा ऑनेस्टली। फर्स्ट में मुझे आइडिया कि हम लोग जब डब करते हैं तो विदाउट वीएफएक्स आती है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जब करते जाते हैं डबिंग, तो लास्ट स्टेज में कुछ एक वीएफएक्स की फिल्म आती है, बिकॉज फर्स्ट इतनी बड़ी हिट थी, और वो सवाल जो इतना बड़ा जिंदगी में बन गया था, तो मतलब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो सेकंड पार्ट जब डब किया मुझे पता था कि इट्स गोना बी समथिंग, मतलब ह्यूज, और मतलब कमाल की फिल्म बनाई। मतलब मैं तो बोलता हूँ 500 करोड़ की फिल्म का हिस्सा हूँ मैं। यार सीरियसली, मतलब इट्स कमेंडेबल, बहुत बहुत बड़ी बात होती है। पर यार एक बार वो डायलॉग तो बनता है, मतलब मेरी टीम भी ये देखो सारे एक्साइटेड है, तो एक बार वो डायलॉग रेडी, चलो ठीक है, ओके रेडी एवरीबॉडी, ध्यान से सुनना। शरद केलकर बाहुबली हो जाए। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा।